मनु शतरूपा जी ने भी यही किया। मनु शतरूपा जी ने अपने पुत्र को राज दे दिया चौथेपन में। किसको दिया है? अपने पुत्र उत्तानपाद जी को। इनके पुत्र उत्तानपादे प्रियव्रत हैं, पुत्री हैं देवहूति, प्रसूति, आकृति, जो ऋषियों को ब्याही है। भगवान कहते हैं देवी, एक राज्य होता है प्रसन्नता पूर्वक अगर पिता बेटा को सौंप दे तो उसको कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक राज बेटा ने संभाला। लेकिन यहां पर मानस में लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने कि बरबस राज हो, बरबस राज सुतहिता बुदीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। बरबस राज बरबस राज सुतहिता बुदीन्हा, नारी समेत गवन वन कीन्हा। तीरथ बरन मिस विख्याता, तीरथ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बरन। बरबस राज सुतहि तब दीना। अपने पुत्र उत्तानपाद को मनु जी ने यानी जबरदस्ती राज सौंप दिया। नारी समेत गवन बन कीन्हा। अच्छा, पत्नी के साथ में मनु जी क्यों आए? अगर चाहते राजा मनु तो अकेले भी आ सकते थे तपस्या करने, लेकिन पत्नी को साथ में क्यों लिया? क्योंकि जो ये पवित्र बंधन होता है विवाह का, ये कोई मामूली नहीं है। कहते हैं जब वो पति पत्नी का विवाह होता है दोनों का, जब ये भामरे पड़ती हैं तो पति संकल्प करता है, 7 वचन देता है पत्नी को कि तुम्हारे हर दुख में मैं शामिल हूं, तुम्हारा दुख वो मेरा दुख। अगर मैं कोई धर्म का काम करूंगा तब भी मैं तुम्हारे बिना नहीं करूंगा। अगर पति पत्नी दोनों मौजूद हैं तो किसी शुभ काम में अकेले नहीं आप जा सकते हैं। कोई भी धार्मिक काम हो तो महाराज जी यही कहते हैं, साथ में धर्म पत्नी को लेकर के आओ। तो धर्म का काम भी करेंगे तो हम पत्नी को साथ में लेंगे। किसी तीर्थ पर जाएंगे तब भी हम अर्धांगिनी को साथ में लेंगे, क्योंकि वो आपके आधे अंग की भागीदारी है। आप जितना पुण्य करें, पत्नी चाहे करे या ना करे, आप अकेले कर लें, लेकिन ऑटोमेटिक आपका आधा पुण्य पत्नी को प्राप्त होगा, क्योंकि वो आपके आधे शरीर की भागन है, भाग है। तो मनु जी ने अपनी पत्नी शतरूपा जी को साथ में लिया और नंगे पांव ही अयोध्या से नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किया। चाहते थे तो राजा थे पालकी से आ सकते थे, रथ से आ सकते थे,
लेकिन भगवान से मिलने जाना है, उनको प्राप्त करना है, तो उन्होंने सारे राजकाज छोड़ दिए। ना कोई राजसी स्वभाव, ना पैरों में पादुकाएं, ना कोई हाथी घोड़ा की पालकी है मनु जी के पास। नंगे पांव ही अयोध्या से नैमिष के लिए प्रस्थान करते हैं। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जितने भी संतों ने तपस्या की, भगवान का दर्शन किया, नैमिष में किया। नैमिष इसीलिए महाराज तपोभूमि है। जब मनु जी आकर के नैमिषारण्य में पहुंचे तो अनेक सुंदर सिद्ध मुनि ऋषियों से मिले हैं। और जब ऐसे संतों का दर्शन किया तो मनु जी बड़े प्रसन्न हो गए। मैं कितना धन्य हूं, इतने विद्वान संत, इतने तपस्वी संतों का दर्शन हो रहा है हमें। चलते चलते माता धेनुमती के पास में आ गए। और जब माता धेनुमती के पास आए तो उनको आकर के प्रणाम किया है। मैया धेनुमती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कि पहुंचे जाई हो, पहुंचे जाई, पहुंचे जाई हो धेनुमती तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। पहुंचे जाई धेनुमती तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। सिद्धि मुनि ज्ञानी आए मिलन, सिद्धि मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नप ऋषि जानी आए मिलन। धेनुमती में पति पत्नी ने स्नान किया। सब संतों को ये पता चला कि धर्म धुरंधर राज ऋषि मनु जी आए हैं, तो ज्ञानी ऋषि उनसे मिलने आए गोमती माता पर। और जब ऐसे लोगों का दर्शन हुआ तो मनु जी कहते हैं, हे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है। जितने भी सुंदर सुंदर तीर्थ थे संत ऋषियों ने मनु जी को करवाए। और फिर उसके बाद में कहा, मनु जी जिस आप पुराण का रसास्वादन कर रहे हैं ये भी बड़ी सुंदर है। मनु जी को वो संत नित्य पुराण सुनाते हैं, सत्संग कराते हैं, और सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति है। उसके बाद में संतों ने 12 मंत्र को मनु जी को दिया। मनु जी आप इस 12 मंत्र का जाप करें, आपको भगवान का दर्शन जरूर होगा।
अब मनु जी उस द्वादश मंत्र को जाप करने लगे। देखिए महाराज कैसे खड़े हैं, कहते भक्त कभी एक पागल से कम नहीं होता। संसार के लोग पीड़ा ही दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। भगवान उसी का सहारा बनता है जो जीवन में या तो अकेला हो और या फिर अधिक दुखी हो और या फिर सब कुछ त्याग करके वो केवल भगवान में लीन हो जाए। मनु जी एक पांव पर खड़े हैं, पति पत्नी एक पांव पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर को करके हाथ को जोड़ करके प्रभु का स्मरण करते हैं कि करही आहार साके फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे। करही आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु जी ने कोई 16 प्रकार के व्यंजन नहीं खाए, जो कुछ वहां पर मिलता है जंगल में उसी का सेवन करते हैं। कंदमूल फल खाते हैं, साग को खाते हैं और एक ही मन में आशा है कि प्रभु का दर्शन हो जाए। और अभिलाष निरंतर होई देखिए नैन परम प्रभु सोई। एक ही अभिलाषा मनु जी के हृदय में है कि जिस दिन भगवान का वो परम रूप देखेंगे उसी दिन हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान होगी। मत ठुकराना हमें। और जब मनु जी ने ऐसा कठिन तप किया तो भगवान भी विचार करते हैं कि जब तक संसार को तुम पकड़े हो तब तक हम तुमको पकड़ने वाले नहीं हैं, और जिस दिन तुम हमको पकड़ोगे उसी दिन हम तुमको पकड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत समय मनु जी को बीत गया, कंदमूल फल को खाया, उसको भी महाराज इन्होंने त्यागना शुरू कर दिया। और जब उसको भी त्यागना शुरू कर दिया, मनु जी का एक कठिन तप है। तप करते करते महाराज इनको 6000 वर्ष बीत गए। 7000 वर्ष के बाद में 6000 वर्ष तक तो इन्होंने कंदमूल फल खा लिए। 7000 वर्ष इन्होंने वायु के आधार पर तपस्या की। भला संसार में कोई एक हवा के बल पर तपस्या कर सकता है? लेकिन मनु जी ने वायु के आधार पर 7 वर्ष तपस्या की। लेकिन कितना समय बीत गया? 12 सहस 10 त्यागे सोओ। अब जैसे हमारा 10,000 वर्ष से बीत गए, 1 वर्ष या 1 दिन या 10 दिन लोगों को तपस्या करना मुश्किल है। 10,000 वर्षों तक कौन खड़ा रहेगा?
कि बरस सहेस दस त्यागे उसो